एक कानकुब्ज देश में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहा करता था। बड़ा सात्विक ब्राह्मण था, लेकिन वन में गया, किसी दासी को शूद्र के साथ देखा तो मन में दोष उत्पन्न हो गया। अपने दोषों को रोक नहीं पाया, उसी दासी को घर में लाकर रख लिया, उसी का पालन पोषण करने लगा। अपनी सात्विक पत्नी को छोड़ दिया, आचरण भ्रष्ट हो गया। संतों ने एक दिन कृपा की उस पर, कहा जामिल तुम्हारे घर में अब जब बेटा हो तो उसका नाम नारायण रखना। बहुत मुश्किल से तैयार हुआ पर रख लिया। जब पुत्र हुआ नाम रखा नारायण। बहुत प्रेम था नारायण से, सोते जागते उठते बैठते दिन भर नारायण 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 के साथ ही करता था। बूढ़ा हो गया, वृद्धावस्था आ गई, मृत्यु का समय आया। यमराज के 3 भयंकर काले काले दूत उसको पकड़ने के लिए पाश लेकर के आ रहे थे। जिसकी मृत्यु होने वाली होती ना, उसको ऐसे दृश्य दिखते हैं अक्सर। यमराज के 3 भयंकर दूत आने लगे उसको पकड़ने। बड़ा भयभीत हुआ। डर के कारण उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, जोर से नारायण आवाज लगाई। तो दूरे किरणासक्तम, पुत्र तो कहीं दूर खेल रहा था, उसने आवाज नहीं सुनी, पर हृदय में बैठे हुए भगवान ने उसकी पुकार सुनी। संसार दूर हो सकता है पर भगवान आपसे दूर नहीं है। जितने निकट भगवान हैं उतना निकट कोई नहीं हो सकता। हम लोग कहते हैं ये हमारे निकट संबंधी हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, पर करीबी रिश्तेदार तो केवल भगवान ही है जो हृदय में बैठा हुआ है। पुकार दीजिए तुरंत सुनता है। आ गए भगवान के पार्षद। यमदूतों से कहा कहाँ ले जा रहे हो? बोले इसको धर्मराज के पास। क्यों? बोले वो इसके पाप और पुण्य का निर्णय करेंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा इसने तो कोई पाप नहीं किया। कहा महाराज आप जानते नहीं, इसने पाप के अलावा कुछ नहीं किया जीवन में, बहुत पाप हैं इसके जीवन के। प्रभु के पार्षदों ने कहा इसने भगवान का नाम ले लिया, सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। ऐसा कैसे महाराज? ये भगवान को नहीं पुकार रहा था, ये तो अपने बेटे नारायण को पुकार रहा था। भगवान के पार्षदों ने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है? भगवान के नाम की महिमा सुनी है तुमने? अद्भुत महिमा है भगवान के नाम की, कैसे भी नाम लिया जाए उद्धार करता है। भाव को भाव अनक आलस भाव को भाव अनक आलस